ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है ऐसे न्यूज़ चैनल में। दोस्तों मैं दिलीप आज उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित हूँ। दोस्तों किसी ने बोल रखा है ज़िंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी जीने के लिए। अगर किसी गरीब परिवार को खाने का एक पल का अनाज भी ना मिल पाए तो उसके लिए रात भी बहुत कष्टदायी हो जाती है। तो इसी के बीच आज हम यहाँ पे आए हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से चल रही है, और अन्नपूर्णा जो मुहिम है वो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य भी हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा जो मुहिम है, जो ऐसे जो गरीब हैं जो एक पल का जिनको खाना भी नहीं नसीब होता है, तो ये जो अन्नपूर्णा जो तहत है वो गरीबों के लिए है। तो आज हम यहाँ पे फजलगंज में हैं और यहाँ पे एक परिवार है जो जिसके कमाने का कोई जरिया नहीं है, जिसे रहने के लिए तो छत है लेकिन खाने के लिए खाना नहीं है। तो आज संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है अन्नपूर्णा वो मदद कर रही है, और आपको हम दिखाएंगे, अंदर चलेंगे तो अंदर चल करके भी आपको दिखाएंगे यहाँ की सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले कहते हैं सरकार जो होती है वो तरह तरह के कार्ड तो बांटती है। एक तो राशन कार्ड होता है, एक कहीं गुलाबी कार्ड होता है। लेकिन अगर बात करी जाए इन राशन कार्ड की, तो आखिर उन लोगों का क्या होगा जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है। आज भी हमारे देश में ऐसे गरीब परिवार हैं जिन्हें एक पल का खाना भी नसीब नहीं होता है। दोस्तों बच्चों को तो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्कूल की फ़ीस होती है इसके लिए परेशान रहते हैं। तो ऐसे गरीब परिवार बहुत हैं। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको और अंदर ले चलेंगे। एक परिवार है, आप देख सकते होंगे जो हालत है इस घर की, जो गरीबी में जो हर एक इंसान को समय काटना बहुत ही कष्टदायी हो जाता है। कहने की अगर बात है कि मांग के अगर किसी को अगर खाना पड़े तो इससे बड़ी कोई कष्टदायी बात और नहीं हो सकती है। दोस्तों आप देख सकते होंगे, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि दिखाएं यहाँ पे कि क्या स्थिति में ये परिवार रहता है, किस स्थिति में अपने बच्चों का एक बुजुर्ग यहाँ पे पालन पोषण करता है। आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते होंगे एक माता जी बैठी हुई हैं, और हम अंदर चलेंगे, अंदर की ओर दिखाएंगे आपको। आप देख सकते होंगे, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा इस कमरे की हर एक वो तस्वीर ज़रूर दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे गुजारा एक परिवार करता है जिसे खाने के लिए किसी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका?
वासुदेव दास। सर आप ये बताएं कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 3। घर में कमाने वाला कौन है और आप क्या काम करते हैं? बस मांग के खाते हैं, बस जनता के सहारा है, पब्लिक आप है सबके, पब्लिक के सहारा मांग के खाते, मांग के गुजर करते हैं और कोई सहारा नहीं है। सर कैसे गुजारा होता है जिस दिन आपको मांग के खाने पे भी कुछ अगर नहीं मिलता है तो किस तरीके से कटती है वो रात? अब भूखे रह जाते हैं, उपवास कर लेते हैं। अ, तो क्या आपकी मदद करने के लिए आज से पहले कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं मिला, कोई मिला नहीं, कोई नहीं मिला हमारे कोई नहीं मिला। सर धक्का खाए खाए जी आज तक कोई नहीं मिला? नहीं, कोई नहीं मिला। तो हमने निरंकारी में से इधर आ गए, निरंकारी में कोई पूछने वाला नहीं रहता था, तो हमने कहीं टीवी कोई में नहीं देखे, पूछे, कोई नहीं पूछे। हमारा दर्द कुछ कहीं ये मार्केट वाले 10-5 दे लो खाई ले। वो मार्केट में जाते हैं, बाजार में 10-5 पैसा मांगते हैं, तब उसी से राशन पानी खरीद चलता है। कोई नहीं देगा। जो कोई अच्छा एक आश्चर्य की बात है और विचारने विषय है कि संत रामपाल जी महाराज खुद तो जेल में हैं, ठीक है, और पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं, इस बारे में आपका क्या विचार है? अब वही करे जो करेंगे, वही संत रामपाल जी महाराज के ऊपर मुझे विश्वास है। मैं सब कुछ और ये धन दे दिया हूँ। जब इनको ज़्यादा तबीयत खराब हुआ तो हमारे पास कोई नहीं मिला, ना ही दोस्त, ना कोई नहीं मिला, कोई यहाँ ना हम लोग हम रोते थे जैसे प्रभु राम जी रोते थे जब लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगा था। मगर जब हमने ज्ञान लिया 2025 जून को, तब उसी के पहले तो हमको दिखाया गया कि चमत्कार, बहुत बड़ा चमत्कार दिखाए, ये खड़ा हो गए, हमें यही यकीन है, हमें पूरा विश्वास हो गया मुझे। सर क्या आपने कभी ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जा कर के पूछ रहे हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, और आज तक आपको पर्ची काटने वाले, चंदा मांगने वाले तो मिले होंगे लेकिन कोई देने वाला नहीं मिला होगा, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? भाई देने वाला कोई नहीं मिला, मिला है तो उसके बाद चमड़ी उधेर ले, कोई मिला नहीं। और हमें विश्वास था कि अब कोई नहीं मिलेगा, मगर एक भगत हमको रास्ता बता दिए सच्चा, मुझे विश्वास हो गया कि जाइए, अगर संत रामपाल जी महाराज सारा कष्ट निवारण करेंगे। पूरा समय गंवा दिया, पूरा समय चला गया, पूरा कोई कष्ट में कोई हमारे गिरे वक्त पर कोई नहीं खड़ा हुआ, कोई नहीं खड़ा। बहन जी क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आज संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है अन्नपूर्णा, उसके तहत आप लोगों को खाद्य सामग्री भी दी जाएगी, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हमने पहली बार ऐसे संत देखे हैं, संत महात्मा ऐसा पहली बार देखे हैं हमने, जो खुद ही गरीब लोगों के घर घर में आ करके, खुद ही आ करके उनसे उनकी विपदा पूछ रहे हैं, उनसे उनकी समस्या पूछ रहे हैं, फिर उसका समाधान भी कर रहे हैं। हमें 2 दिन में हमारे पास इतनी बार फ़ोन आए, इतनी बार बार घर में आ के देख रहे हैं। मतलब ऐसा चमत्कार मैंने कहीं नहीं देखा। यहाँ तो इंसानों में भी भगवान बसते हैं, ऐसा इसी ज्ञान में मैंने देखा, मैंने और किसी ज्ञान में नहीं देखी ये चीज़। जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जो खाद्य सामग्री दे रहे हैं, तो क्या वो एक ही बार उपलब्ध करा रहे हैं या नहीं? उन्होंने बोला है कि आपका जीवन भर, आपको जीवन में किसी भी चीज़ की, ऐसे कोई हमें हमारे अपने ही नहीं मिलते जो ऐसे कहते हैं। उन्होंने सब भक्तों ने, जितने भी भक्त भी मिलके उन्होंने बोला है कि जीवन भर आपको देंगे, आपको जीवन में किसी भी चीज़ की समस्या पड़ेगी हम आपके लिए वो करेंगे। अच्छा बहन जी एक मेरा और सवाल आपसे है कि जैसे कि आपके पिताजी जो हैं देख नहीं पाते हैं और पिताजी भीख मांग करके आप लोगों का पालन पोषण करते थे, तो कभी कदार ये भी हुआ होगा कि आप लोगों को अन्न नहीं मिला होगा, तो कैसे रात गुजरती थी, तो एक बार बताएं। पिताजी मांगते थे तो कई लोग देते थे, कई लोग ऐसी फटकार देते थे कि जाओ, कभी कभार नहीं मिलता था तो क्या करते, अब मजबूरी में फिर जो भी घर में सूखा गीला पड़ा हो वो लेके खा लेते थे, जो भी घर में हो। अब जोर ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते, तो उसी चीज़ को लेके समस्या होती थी। फिर इसी चीज़ को लेके खुद के ऊपर भी दुख होता था कि इस काबिल भी नहीं है हम कि अपने माँ बाप को खिला सकें। पर प्रभु संत रामपाल जी, अब उन्हें प्रभु कहो, महात्मा कहो, जो भी, उनके लिए तो शब्द ही कम पड़ जाएं अगर उनको कुछ भी दिल से निकले। मैं तो जानती ही नहीं थी कि ऐसे भी कुछ होते हैं, पर जब यहाँ के संत लोगों से मिले बहुत हैरानी हुई। मैं जिनसे भी मिलती हूँ कि बहुत बस अफसोस इस चीज़ का होता है, कहाँ थे इतने दिन तक प्रभु, क्यों नहीं सामने आए हमारे।
बस इसी चीज़ का अफसोस रहता है। जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को सारी बातें बताई हैं, बहुत अच्छा लगा जान करके और बहुत दुख भी हुआ कि हमारे समाज में इस तरीके से कांटा भी छुपा हुआ है, जो संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है उसके माध्यम से ये कांटा समाज से निकाला जा रहा है। तो जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जो ये कार्य कर रहे हैं और आज वो जेल में भी हैं, तो उनके बारे में आप क्या शब्द बयां करना चाहेंगी? नहीं, ये मेरा गलत मानती हूँ कि वो जेल में है। वो तो साक्षात हर किसी को, जेल में हो तो वो दूसरों की इतनी मदद करते वो लोगों की। वो जेल में भी हो या ना हो उससे हमें नहीं फ़र्क पड़ता, हमारे सामने तो वो स्वयं है। हमें तो खुद ही दिखते हैं, खुद ही जो दूसरों को दर्द को देख करके खुद दर्द महसूस करे, खुद की आंखों में आंसू आ जाए, उनसे बड़ा कौन है फिर। हम नहीं मानते इस चीज़ को कि बाबा संत रामपाल जी जेल में है, ये व्यर्थ हैं। तो बहन जी, एक सवाल हमारा आपसे और है कि जैसे आप अपने स्कूल में भी पढ़ने जाती थी, तो मतलब कैसे पढ़ाई छूटी, क्या हुआ आप लोगों के साथ जो आप अगली जो पढ़ाई होती है उसको भी आप नहीं कर पाई? स्कूल में फ़ीस इतनी ज़्यादा, ऊपर से फिर हर महीने फ़ीस। अब माँ बाप कमाएं कहाँ से लाएं। मेरे पिताजी भी दृष्टिहीन है, माताजी की भी तबीयत ख़राब रहती है, उनकी भी तबीयत ख़राब है, उनको भी चश्मा लग रखा है। तो इस वजह से फिर तबीयत भी उन लोगों की बीच बीच में ख़राब, तो इस वजह से पढ़ाई को थोड़ा करना पड़ गया। पर कैसे ना कैसे मेरे माता पिता ने मुझे इतनी मुसीबतों का सामना करके, इतनी कठिनाइयों का सामना करके करवा दिया। और अब बाबा संत रामपाल जी अब हमको मिले हैं, तो अब ये सोचते कि अगर पहले मिलते तो शायद अब हम इन कठिनाइयों का सामना नहीं कर रहे होते। तो जिस तरीके से आपकी पढ़ाई पैसे के कारण छूटी, आपके पिताजी दृष्टिहीन हैं, तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने आपका हाथ थामा है और स्कूली जो शिक्षा होती है वो भी आपको प्रदान की जाएगी, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? जो भी बच्चे मेरे जैसे हैं या जो भी गरीब परिवार हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, एक बार बाबा संत रामपाल जी के शरण में जाइए। आप आजीवन उनका नमस्कार करते रहेंगे, आजीवन उनको दुआएं देते रह जाएंगे। इतने अच्छे हैं वो, मेरे को यकीन नहीं होता था। बहुत से संत महात्मा देखे, बहुत जगह गए हम लोग, निरंकारी में भी गए, बहुत जगह गए हम लोग, पर कहीं मंदिर मस्जिद हर जगह कहीं ना कहीं जिसने जहाँ बोला वहाँ चले गए, पर कहीं सच्चा गुरु नहीं मिला हमको। सच्चा गुरु वो मिला जिसने हमको हमसे अपने आप से मिलाया। उनके एक से एक कोई भी बात, उनकी एक वचन, उनके एक से एक वचन में इतनी प्रेरणा मिलती है कि जो इंसान जीने के लिए भी समर्पित ना हो वो भी जीना चाहे उनके ज्ञान को सुन के कि परमात्मा अभी और ज्ञान दो, अभी और ज्ञान दो, इस तरीके का है। तो जैसे कि आपके मकान में लाइट है और आप लोग मांग के भी अपना खाना पोषण करते हो, तो ये लाइट का जो बिल है ये किस तरीके से आप लोग क्या व्यवस्था करके पैसे जमा करवाते हो? बस मांग के ही लाते हैं पिताजी। अब इन लोगों की तबीयत भी ख़राब होती है तो भी इन लोगों को जाना पड़ता है मांगने के लिए। इतनी कड़ी धूप में, इतनी गर्मी में जाते हैं, फिर भी बस क्योंकि बिजली का बिल जमा ना हो तो बिजली कट जाए, तो मजबूरी में इन लोगों को जाना ही पड़ता है, चाहे जैसे भी हो, कोई नहीं है देखने वाला। पर हम जब अभी बाबा जी के भक्तों से मिले, तब उन्होंने हमको इतना तक बोल दिया कि आप किसी भी चीज़ की चिंता मत कीजिए, आर्थिक सहायता आपको हर तरीके से मिलेगी, हर तरीके से, किसी भी चीज़ की चिंता मत करिए। तब लगता है कि हाँ, इस धरती पे हम जैसे लोगों का भी कोई है। तो दोस्तों, आपने देखा और यहाँ पे जाना कि ये जो गरीब असहाय परिवार है किस तरीके से खाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक पल के खाने के लिए इन लोगों को दूर दराज मांग के खाना पड़ रहा है। हालांकि इनके जो परिवार के जो बुजुर्ग सदस्य हैं वो भी नेत्रहीन हैं। तो अभी हमारे साथ एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पे हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये क्या सेवा कर रहे हैं और क्या इनके गुरुजी के उद्देश्य हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? पंकज दास। पंकज जी, जिस तरीके से ये मुहिम चली है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे अपने गुरुजी के बारे में आप? देखिए, संत रामपाल जी महाराज हमेशा से परोपकार और जो भी समाज सुधार के कार्य हैं वो करते रहे हैं, जैसे दहेज रहित शादियां करवाना और भी जैसे भ्रष्टाचार मिटाना, जैसे इन सब चीज़ों को पहले ही वो करते रहे हैं। और अब उन्होंने एक आदेश दिया है ये अन्नपूर्णा मुहिम का, जो कि गरीब परिवारों को, जो भी कष्ट वाले परिवार हैं उनके कष्ट दूर करने के लिए परमात्मा ने ये मुहिम चलाई है।
और वे जहाँ कहीं भी गरीब हैं उनकी मदद करते हैं, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे वो भोजन के तरीके से हो, या मकान नहीं है उनको मकान दे करके, जैसे भी हो सकती है उनकी सहायता करी जाती है। तो सर हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी ये जो मुहिम है, आज आप इन लोगों को खाद्य सामग्री दे रहे हैं, तो सर ये कुछ समय के लिए है ये, यानी कब तक का है? ये हर महीने इनको प्रदान करी जाएगी खाद्य सामग्री, जो भी इनको दी जा रही है। ये महीने भर का राशन इनको प्रदान किया जा रहा है। उसके बाद इनको हर महीने अपने आप इनके पास राशन पहुंचा दिया जाएगा। यदि बीच में भी इनको किसी तरह की कोई समस्या आती है, कोई सामान घटता है, तो उसके लिए हम इनको अपना विजिटिंग कार्ड दे देंगे जो हमारे आश्रम की तरफ से मिला हुआ है। तो वो विजिटिंग कार्ड में ये फ़ोन करके हमें बुला देंगे, तो हम आके इनका जो भी सामग्री कम होगी वो इनको दे देंगे। सर जो आपने मुहिम बताई है बहुत अच्छी लगी, हमारे दर्शकों को भी शायद अच्छी लगी होगी, लेकिन एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जैसे संत रामपाल जी महाराज हैं जो इस समय वर्तमान के समय में जेल में है, लेकिन वो इस तरीके से मुहिम क्यों चला रहे हैं, क्या मतलब उद्देश्य है उनका? देखिए, भगवान जो होता है ना, भगवान को सभी आत्माएं प्यारी होती हैं और वो अपनी किसी भी आत्मा को कष्ट में नहीं देख सकते। तो संत रामपाल जी महाराज एक परमात्मा ही हैं, उन्हें परमात्मा ही कहेंगे जो हर आत्मा का कष्ट समझ सके, हर आत्मा का कष्ट दूर कर सके। तो वो हर किसी का कष्ट समझ करके उनकी सहायता करवा रहे हैं। तो ये बखूबी जानकारी दी है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने। तो दोस्तों हम बाहर की तरफ भी चलेंगे और देखेंगे जो आज यहाँ पे खाद्य सामग्री इस गरीब असहाय परिवार को दिया जा रहा है, तो किस तरीके से कैसी क्या वो खाद्य सामग्री है, तो एक बार हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे आपको। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो खाद्य सामग्री है वो यहाँ पे लग चुकी है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ हैं जो एक जीवन जीने के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम जानना चाहेंगे, एक सदस्य हैं। सर नमस्कार। सत साहेब। क्या नाम है आपका? संजय दास। सर ये बताइए, जो खाद्य सामग्री आप जो दे रहे हैं इसमें मतलब क्या क्या है और कैसी क्या चीज़ें हैं? इसमें परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 15 किलो आटा, 5 किलो चावल, चीनी, 2 तरह की दालें, हल्दी, मिर्चा, धनिया, कड़वा तेल, सरसों का तेल, नमक, टाटा का नमक, नहाने का 5 बट्टी साबुन, 5 बट्टी कपड़े धोने वाला साबुन, 1 किलो अमूल सूखा दूध, इस तरह से प्याज है, आलू है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर, चीनी है, ये सब चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से जो असहाय लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है, वो आज यहाँ पर इस असहाय परिवार जो कि पिता और पुत्री, जिन्होंने अभी उनसे पूछा गया तो उन लोगों ने बताया कि हम पहले निरंकारी पंथ में थे और भजन वगैरह भी करते थे स्टेज पे, वहाँ से जो पैसा मिलता था उससे खर्च चलता था। उसके बाद में उनकी आँखों की रोशनी चली गई, उसके बाद में बेटी की भी आंखों की रोशनी चली गई, जिसकी वजह से हर किसी कार्य को करने में असमर्थ थे और भीख मांग करके अपना गुजारा किसी तरह कर रहे थे। आज परमात्मा का कोई भी भगत उनको ज्ञान दिया, जिससे कि उन्होंने परमात्मा का सत्संग सुना और हम लोगों को इस चीज़ की जानकारी हुई, जिससे परमात्मा की तरफ वहाँ सूचना दी गई और वहाँ से परमात्मा ने मदद के लिए अपना हाथ, उन भक्तों का हाथ थाम लिया है। और हमेशा जब तक इस घर में कोई भी सदस्य इस योग कमाने योग्य नहीं हो जाता है, तब तक के लिए परमात्मा ने वचन दिया है कि आपको हर तरह की सहायता प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि एक संत जो वर्तमान के समय में जेल के अंदर है, लेकिन किस तरीके से ये सुचारू रूप से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारी सुविधाएं जो हैं वो एक असहाय परिवार को दी जा रही हैं। दोस्तों देखने में तो यूँ आ रहा है, अगर ये जो सारा सामान राशन का है, अगर इसको मार्केट से भी ख़रीदा जाए तो 2-2.5 हज़ार से ये कम का नहीं होगा।
लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की ओर से ये चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं। तो परिवार का एक और सदस्य हैं, इनसे हम जानते हैं। तो बहन जी ये बताएं, ये जो खाद्य सामग्री आज आपके परिवार को और आपको मिल रही है, तो क्या कुछ बोलना चाहेंगी आप? बहुत पहले तो बहुत बहुत आभार बाबा संत रामपाल जी का और उनके भक्तजनों का, और जो भी सेवा दल लगे पड़े हैं उन्हीं लोगों का। अब हम इतना सामान लेने जाते तो पता नहीं 3,000 में मिलते या 4,000 में मिलते, पर जब बाबा संत रामपाल जी के लोगों को या उनको हमारी समस्या का पता लगा, 2 से तीसरा दिन भी आज पूरा नहीं हो पाया और आज हमारे पास सामान आ गया और हमें कष्टों का सामना भी नहीं करना पड़ा। हमारे पास खुद ही वो लोग कहाँ से लेके घर पर हमारे पास खुद ही देने आए हैं वो लोग। कोट कोट धन्यवाद की संत रामपाल इतना हमारे लोगों का सेवा करते हैं कि हमने भूख के नाते रोटी बिना घर में घुर के मर जाई, लेकिन कहूँ जाई नहीं। जब मांगे जाई पानी बरसे लगे, ठंडी लगे तो नहीं जाई, जब पा जाई तो खाई ले नहीं, तो कभी कभी नून रहे तो रोटी काट के खा के 2 रोटी रहते के खादी खा ली, बहुत दुख पौली। लेकिन संत रामपाल के गुरु जी के कोट कोट धन्यवाद की इतना भारी सहायता हम आज तक ले कहूँ। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। दोस्तों ये जो है ना, ये जो लाइन है वो आज वास्तव में सच है, क्योंकि एक असहाय परिवार को ये सारी चीज़ें मिल रही हैं जो दर दर जा कर के किसी से मांग करके गुजारा करते थे और अपनी ज़िंदगी को जीते थे। तो आप देख सकते होंगे ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे कुछ यहाँ पे निवासी भी हैं जो इन परिवार को भी जानते हैं, तो इनसे भी पूछते हैं। सर क्या नाम है आपका? गुंजन सिन्हा। सर ये बताइए किस तरीके से ये परिवार संघर्ष करता था और कैसे गुजारा चलता था, इसके बारे में एक बार थोड़ा बताएं। जी, ये लोग बड़ा दिक्कत में गुजार करते थे, अपना मांग के भिक्षा मांग के गुजर बसर करते थे। ये कहानी था इनका। तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उनके जो सेवादार हैं जो आज आए हैं इतनी खाद्य सामग्री दे रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा रामपाल जी का ये योगदान, बहुत अच्छा योगदान है बस। तो दोस्तों यहाँ के निवासी का भी कहना है कि ये जो योजना है ये वाकई में बहुत ही अति उत्तम है। जो सरकार ने राशन कार्ड बांटने की प्रक्रिया तो की है, लेकिन आखिर उनका क्या होता है जिनके राशन कार्ड ही नहीं है। तो मेरे पीछे आप देख सकते होंगे मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवार को राशन वितरण, उद्देश्य असहाय निर्धन एवं जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री उपलब्ध कराना। तो दोस्तों ये जो मुहिम है आज एक परिवार से शुरू हुई है कानपुर नगर में, और इसी तरीके से मुहिम आगे भी और संत रामपाल जी महाराज के आदेश से ये चलती रहेंगी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मैं दिलीप कैमरामैन शुभम के साथ, नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।